reis. Bu küçücük oraya. Şunlar da yemiştik diye bugün iyiydi. भी ख़त्म हो गई है। अखरोट थे वो भी ख़त्म हो गए, सेब थे वो भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ के लोग इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करते हैं। बचत गई गमित आसा ताल जरा भी क्या योड़कुन हो तो ताता पे अब आगे से सहल Tamol tidak pun try nak check. Tamol tidak pun try nak. Tamol. Tamol kali tamol. Kali lah cara kau dikasih. सरपंच साहब, आज जो ये बारिश हुई इससे कितना नुकसान आपके इलाके में हुआ? किफ़ायतुल्लाह जी शुक्रिया। आपको बखूबी इल्म है कि जो 2-4 दिन से काफ़ी बारिश यहाँ पे पड़ी है, ख़ासकर पहाड़ी एरिया में। हमारी पंचायत में भी वार्ड नंबर 7 में मैंने मौका किया था। वहाँ पर एक गुलामहमद नाम का एक बुज़ुर्ग शख्स है जिसका मकान गिर चुका है। हमने ग्राम सभा में भी उसकी आईडी पास की थी और ग्राम सभा में हमने उसको 10 नंबर पे डाला था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक उसके खाते में कोई पैसा नहीं आया है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और सरकार से मुदबाना गुजारिश करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर जितने भी आपने PMAY केसेस खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा में दिए हैं उनके खातों में जल्द से जल्द किस्त पड़नी चाहिए। और जो पिछली साल का जो हमने काम किया है, चाहे उसमें मटेरियल का काम हो या मिस्त्री का काम किया है, लोगों ने वो पैसा भी वहाँ गुजार होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लोगों में काफ़ी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। 2 साल से कोविड चल रहा था, अब फिर कोविड ने तीसरी लहर कोविड की आवाज़ आई है कि अब फिर कोविड बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और सरकार से मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों के मकान के केसेस हैं उनके खातों में जल्द से जल्द किस्त पड़नी चाहिए। और जो हमारा कुछ मटेरियल पंचायतों में मटेरियल सिक्योरिटी का पैसा है वो भी जल्द से जल्द वहाँ गुजार होना चाहिए। आपको बखूबी इल्म है कि कल पंचायत लोडना में, ब्लॉक गुंदना पंचायत लोडना में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ पर भी कुछ लोगों के मकान गिर चुके हैं। और इसी तरह मैं अपने ब्लॉक उजानपुर की बात करता हूँ। यहाँ पर जो भारत उजानपुर वगैरह, दशनान, कलहन पंचायत, सील और हांच मल्ला वगैरह वगैरह जो पंचायतें आती हैं, इन ब्लॉकों में चाहे मरमत ब्लॉक हो या घाट ब्लॉक हो या गंदना ब्लॉक हो या ब्लॉक उजानपुर हो, और इन ब्लॉकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और कहरा में भी पिछले 4-5 दिन पहले वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। कहरा में भी उन लोगों को भी कोई शायद अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसके साथ साथ में मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि वो पंचायतों का दौरा करें, क्योंकि उनके पास पूरा कागजात होता है। वो दौरा करें कि किस पंचायत में कितना नुकसान हुआ है। इसी के साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और सेक्रेटरी मैडम से एक गुजारिश करता हूँ, जो GRS वगैरह, जो जेईज वगैरह धरने पे बैठे हैं, उनका भी मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से पंचायतों में काफ़ी नुकसान हुआ। अभी तक हमने MG नरेगा का कोई काम ज़मीनी सतह पर शुरू नहीं किया है। अस्सलामुअलैकुम वादाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, आपको बताता चलूं, बीती रात बारिश होने की वजह से बहुत सारे मकान मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है।
पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी गुंदो इलाके से, कहरा इलाके से, जहां पर बादल फटने की वजह से लगभग 10 मकान जो थे वो मिट्टी के साथ खाक में मिल चुके थे। वैसे ही आज जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के पंचायत कलहैंड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 7 में। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग इस वक्त आए हैं, एक मकान को जो है रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज जो रात थी उस रात में जो है बारिश की वजह से पूरी तरह से गिर गया है। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर इन लोगों को PMAY की तरफ से ID दी गई थी और इनको बताया गया था कि आप प्लंथ लगाओ, आपको पैसा मिलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है, सरपंच का कहना है, सरपंच भी जो है कुछ ही देर पहले यहाँ पर मौके पर आए हुए थे, उनका कहना है कि 10 नंबर पर इनको जो है PRT पे रखा गया था, इनको किस्त अभी तक नहीं डाली गई है। किन लोगों की गलती है, वो क्या इसमें है, ये देख रहे हैं, सब पूरा देख रहे हैं आप कि इनका मकान पूरी तरह से जो है कंप्लीट तरीके से डैमेज है। इनके पास 2 कमरे बैठने के लिए था, 2 में से 1 कमरा जो है पूरी तरह से कंप्लीट डैमेज हो चुका है। और मैं तहसीलदार डोडा से गुजारिश करना चाहूँगा कम से कम वो अपने पटवारी साहिब को खुद यहाँ पर आएँ, यहाँ पर मौका करें। हालांकि जितने भी पंचायतें हैं उन हर पंचायतों में कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। रात को अगर मैं लोडना की बात करूं, मैं लोडना में भी जो है बादल फटने की वजह से काफ़ी नुकसान की जो है खबर आ रही है। वहीं मैं बात करूं भरत बगला की, भरत बगला में भी जो है काफ़ी सारा पानी जो है, वीडियोज़ भी जो है बहुत सारी वायरल है, वहाँ पर भी पानी काफ़ी चढ़ चुका है और उसकी वजह से भी बताया जा रहा है नुकसान काफ़ी हुआ है। अब मैं बात करूँगा जो इस मकान का मालिक है, इनके साथ मैं बात करूँगा आखिरकार कितनी प्रॉब्लम इनको होती है। पिछले साल भी हमने इनकी स्टोरी चढ़ाई हुई थी, मगर गवर्नमेंट को टास से मस नहीं है। गवर्नमेंट ने पिछले साल से लेकर इस साल तक इनको मकान का केस नहीं दिया, किस्त नहीं दी गई अभी तक। जी चाचा, क्या नाम छुता है? हमदुन आए युस ये रात बारिश आए आव सत क्या गो, क्या कमरे से आगो फुटिस आगो कित कर छु गुजर बसर करन, क्या आज तुहंद ये रोजनुक सिस्टम कुछ कमावन वोल पचम वरी खाड़ा तुहद स्टोरी तिस गई वन आव गवर्नमेंटस इन दियो जाय क्या जाय की तरफ ब्लाक की तरफ आवा कह रिलीफ तन पे दपन कि 10वें नंबर दपन ID दपन ID थम 10वें नंबरस पे क्या तव ID उन काम क्या पता ही क्या चाहन गवर्नमेंटस गवर्नमेंट वनकस मोदी जी वन बह दिम हर अकिस पोक मकान, हर अकिस दिम बाथरूम, तो क्या लोग तम गरीब यम वनकस वारा मिस्किन यमन न जाय बेहनस कि राशन मिलन बस पान मजूर यकोर जाय गई फुटत बस दरबदार। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं डोडा के दूर दराज गाँव पंचायत कलहैंड वार्ड नंबर 7 वातलगवाड़ी से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ। जिस बुज़ुर्ग का ये मकान गिर चुका है पूरी तरह से, 2 कमरे मकान इनके पास था, अब 1 कमरा इनके पास बचा। मैं कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि इनकी जो फैमिली है उसको थोड़ा सा दिखाया जाए। इनका जो लड़का है बड़ा वाला जो इनके साथ है, मतलब जो इनको कमाने वाला, आप देख सकते हैं कि ये कितना कमा सकता है, क्या कमा सकता है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। ये भी उतना मतलब नॉर्मल है इंसान, और नॉर्मल भी नहीं है, मैं अब नॉर्मल कहूँगा थोड़ा। जो इनकी वाइफ है वो आप देख सकते हैं, एक बूढ़ी औरत है। ये आप इस मकान को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, गाँव के लोग, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, इनको रहने के लिए फिर भी थोड़ा बहुत बना कर दिया। जिस तरह यहाँ पर ये डैमेज हो चुका है, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये
जो एक कमरा यहाँ के लिए बचा हुआ है ये भी जो है डैमेज हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लकड़ी लगी हुई थी वो भी टूट चुकी है। मैं जंगलात महकमे से भी गुजारिश करूँगा, यहाँ से जो जंगलात महकमे के लोग हैं, फॉरेस्टर, रेंजर, DFO साहिब, गार्ड साहिब, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये गरीब आदमी है, इसको छत पर डालने के लिए लकड़ी नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसके पास सेंक्शन कराने के लिए पैसा नहीं है। गुजारिश करूँगा कि कम से कम 20 कायल इसको दिए जाए, 20 कायल के नग इसको स्लीपर दिए जाए, ताकि ये इन 2 कमरों को, जो 2 कमरे इसको ये पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, इनको ये फिर से रिपेयर कर सके। नाजरीन, आपको मैं फिर से बता दूं, PMAY की तरफ से इनको मकान दिया गया था, मगर वो सिर्फ कागज़ों में है। अभी तक इनके नाम पर वो रखा गया है कागज़ों में, मगर अभी तक इनको कोई भी किस्त नहीं आई। जब मैंने सरपंच कलहण शबीर अहमद शाद से बात की, उन्होंने कहा कि मैं मौके पर गया हुआ था। ये PRT पर जो बंदा आप मेरे सामने देख रहे हो, जो बुज़ुर्ग, जिस बुज़ुर्ग को आप देख रहे हो, ये PRT पे हैं और फर्स्ट पे हमने रखा हुआ था। और हमें समझ ये नहीं आ रही है कि इन लोगों को किस्त क्यों नहीं डाली जा रही है। अभी भी 17 लोग इस पंचायत में बकाया है, जो बहुत ही ज़्यादा मिस्कीन और गरीब और लाचार है, जिनको अभी तक किस्त नहीं पड़ी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा, SCD डोडा, DC डोडा और सेक्रेटरी मैडम से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों की जो किस्त है उसको डाला जाए, ताकि ये लोग अपने पक्के मकान बना सके। और ख़ास करके मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो इनके ऊपर नज़रसानी करे। और ख़ास करके मैनेजिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है टीम, NDRF की टीम, रेड क्रॉस की टीम, उनसे गुजारिश करूंगा जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत उस नुकसान को दे। यहाँ के लोग भी हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत बात मैं करूँगा कि आखिरकार क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए। सरकार अगर ग्राउंड लेवल पर करने की कोशिश कर रही है, फिर क्यों नहीं हो रहा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। यूनुस जी, मैं जानना चाहूँगा, जो बीती रात बारिश आई, काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपके पड़ोस में भी जो है एक बुज़ुर्ग का मकान गिर गया है। देखो सर, ये तो हमारा हमसाया है, एक बहुत गरीब आदमी है, गरीब आदमी भी है, और दूसरा जो है ये बेचारा हैंडीकैप है। ये गवर्नमेंट ने मकान नहीं दिए हैं, ये गवर्नमेंट ने लोगों को मारने के लिए दिए हैं। देखो अब आप देख रहे हो कि अब 10 नंबर पे इनका जो नाम है, अभी इनके खाते में कोई पैसा नहीं आया, इनका इतना कुछ सिस्टम नहीं चल रहा है कि ये अपने बलबूते पे मकान बनाएं। और ख़ासकर डोडा DC साहब से मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि जिनकी भी किस्त बकाया है वो फ़ौरन इनके खाते में आनी चाहिए। और देखो बेचारे, इनका जो लड़का है, ये देखो, ये भी लटा है, ये इसको भी कुछ बात की समझ नहीं आती है, खुद बेचारा हैंडीकैप है, एक ही जगह बैठ के है क्या। और यहाँ पे देखिए आप पंचायत में, मेरी ये तो हमारी पंचायत जो है, कलिहान पंचायत जो है, ख़ास करके ये बिल्कुल गरीब पंचायत है। इसमें आप नज़र मारो कि कितने मुलाजिम हैं इसमें। दूसरा जो है गरीब लोगों को नुकसान हुआ, मक्की थी वो भी ख़त्म हो गई है, अखरोट थे वो भी ख़त्म हो गए, सेब थे वो भी ख़त्म हो गए थे। यहाँ के लोग इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करते थे। अब क्या करेंगे ये बेचारे, इनको खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या ये अपनी ज़ात पे मकान बना सकेंगे। यूनुस जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया है, शायद इन्होंने इसके लिए भी कर्जा निकाला होगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये खुद हैंडीकैप्ड है, लड़का जो इनका है बहुत ही शरीफ है, मेरे ख्याल से काम भी नहीं कर सकता है, तो शायद इसके लिए भी कर्जा इन्होंने निकाला। तो सरकार कितना गलत लोगों के साथ कर रही है। नहीं, अगर मोदी साहब का सपना था ये कि 2022 तक के जितने भी मकान हैं ये मैंने बनवाने हैं, लेकिन अब 2022 भी ख़त्म हो चुका है। 2018 से इन लोगों को ठकाया जा रहा है, ऐसे ही कभी बोलते हैं कल आ जाएगी, कभी परसों, इनके खाते में अभी तक कोई किस्त नहीं आई। मैं गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि इस हैंडीकैप आदमी इन पे नज़रसानी करे। और यहाँ पे देखिए पंचायत में पूरी तबाही हुई है, ख़ास करके यहाँ पे आप हमारी पंचायत जो कलिहान में जो है, कलिहान यहाँ पे मक्की थी लोगों को, वो भी ख़त्म, अखरोट थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। और ख़ास करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा अभी तक नहीं आया है हमारी पंचायत में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस से बात हमारी हुई। इन्होंने कहा कि जो मकान हमें दिए गए हैं ये मकान नहीं बल्कि वबाल जान दिए गए हैं, ये मारने का एक सिस्टम दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना ठीक है। कैमरामैन से फिर कहूँगा, इन्होंने कर्जा निकाल कर यहाँ पर फाउंडेशन निकाली है, 2 कमरे की फाउंडेशन निकाली है, इसको DPC डलवाया गया है। सरकार की तरफ से इनको बोला गया है, जो गाइडलाइन PMAY की है उस तरीके से इनको जो है यहाँ पर फाउंडेशन लगवाई गई है। उसके बाद जो है इनको फिर भी किस्त नहीं डाली गई। इनसे पूछना चाहूँगा
चाहूँगा क्या यहाँ के पंचेस सरपंचेस आपके साथ कॉपरेट करते हैं, क्या वो आपके पास आते हैं कि नहीं? ये किम सरपंच पेंच तिम तोह नश तिम क्या वन कार मेल क्या बन अत बार पगह या कल दो या तीन जो या 3 दो 4 दो बस मेल हसा किस्त मेल किस्त कह मेल कब्ज कड़ ओनमुत यह कराव ये कर फाउंडेशन वाउंडेशन अत कराव साफ दपन लग जल्दी 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 त्रावन किस्त वो किस्त कह अपील सरकार मोदी जी कि मोदी जी चाहान कि अपील किस्त त्रावन अस लागो मकान ताकि तान तक गो बसन लायक ये रोजन बे अपील कर कि अस फौरी तौर या किस्त मिल जरूरी। नाजरीन, जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड है, लोगों की जेन्युइन डिमांड है, काफ़ी जेन्युइन डिमांड है और लोगों का यही कहना है। और जो यहाँ पे खास करके बुज़ुर्ग है इनका भी यही कहना है कि हमें जो है फौरी तौर पर किस्त पड़नी चाहिए ताकि हम अपना मकान जो है इसको पक्के तरीके से बना सकें। और लोगों को जो है, मैं इनके लड़के के साथ भी बात करूँगा, जिस तरह इनको बात करनी आएगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के लोग हैं और इनको जो है गरीब आवाम को कोई देखता नहीं है। क्या चुनाव गुलाम का कैसी जाय है यह कस लट पे वह तम वसित 2 लाख जाय क्या पे थो ना क्या मोदी चाहान वन मोदी जी क्या वन चाहान जाय क्या पान किस्त क्या कि कूता डर रोजान तो ये रूद क्या रूद या शीन कूता डर रात पास जैसा ये अंदर बना मैं यहाँ पर जो बुज़ुर्ग मोहल्ला है यहाँ पर जिसका मकान है, इनका कहना है कि हम पूरी रात भर जो है जागे रहे। वही मासो तो रात इथे पे सुबह पे आब तो अंदर गसन मज कड़ान आब वह तल अगर बचित गई गमित तल जरा क्या योड़कुन हो ता पे वह क्या चाहान गवर्नमेंटस वन बस दीन बनाओ गरीब लोग और अनो यह क्या बुढ़ बिहित दान कोन गई 5 वरी जाय पे बिहित बो कुछ लट अड़जकुर कुछ जान तो कुछ बनायम सह जाय पलन तु खतर कत पोस क्या कर अब आव अत ना वोजम मिस्त्री बेचारा यूं पाने वाने दिख कौन वोजम। नाजरीन, जिस तरह से आपने देखा, मैंने यहाँ पर जो मकान की मालकिन है इनसे भी बात की। इनका कहना यह है कि जो मकान यहाँ पर डीपीसी डाला गया है, प्लांट लगाया गया है, ये पैसा भी जो है अभी तक मिस्त्रियों का हमारे पास ही है। इनकी यही गुहार है कि मकान की जो किस्त है जल्द से जल्द डाली जाए ताकि हम लोगों को भी दे सके और अपने लिए, खास करके अपने लिए 2 कमरा पक्का मकान बना सके जिसमें हम रह सकें। इनका कहना है जब भी बारिश या बादल आते हैं तो हमें डर ये रहता है कि क्या ये मकान हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगा। फिलहाल ATN न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे आपके साथ।